उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम भर्तियों की प्रक्रिया निष्पक्ष हो गई है। लेकिन ओबीसी आयोग के हस्तक्षेप और छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ओबीसी के आरक्षण के साथ घोटाला कर रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात चली रही थी, इसी में एक नया मुद्दा आ गया कि इसके पहले वाली जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इसमें भी ओबीसी के छात्रों के साथ बड़े लेवल पर हकमारी हुई थी। आज वही सारे छात्र यहाँ पर ओबीसी आयोग के सामने अपनी बात रखने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, फिर सारी बात को समझेंगे क्रम वाइज। पहले आप बताइए कि पूरा मामला क्या है। ये 68,500 शिक्षक भर्ती है जो 2018 में इसका विज्ञापन किया गया। इसमें 68,500 में SC ST को 5% अंकों में उत्तीर्णांक में छूट दिया गया, लेकिन OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग 4 वर्गों को छोड़ दिया गया, जबकि ये आरक्षित वर्ग में आते हैं और इन 4 वर्गों को सामान्य वर्ग के साथ रखा गया। इसलिए हम लोगों को नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। यदि हम लोगों को 5% अंकों में छूट मिल जाती तो हम लोग आरक्षित वर्ग में आते हुए उत्तीर्ण हो जाते और आज हम लोग विद्यालय में बैठे हुए होते, अपना कार्य कर रहे होते, पढ़ा रहे। छात्रों के साथ ये हुआ लगभग ये 9,200 छात्रों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, जबकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी 72,825, उसमें 5% अंकों में छूट दी गई थी आरक्षित वर्ग को, और उसके बाद 69,000 भर्ती हुई है, उसमें भी 5% अंकों में छूट दी गई। उसके बाद अभी विज्ञापन जूनियर भर्ती का आया है 1800 कुछ पदों का, उसमें भी छूट दी गई। NCT की जो गाइडलाइन है, भारत का राजपत्र है, उसमें भी आरक्षित वर्ग के लिए 5% छूट का प्रावधान है। और जो टेट कराया जाता है, BTC कराया जाता है, सब में आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है पूरे देश में जिसमें आरक्षित वर्ग को 5% अंकों में छूट ना दी गई। ये एक अकेली भर्ती है यूपी में जिसमें 5% अंकों में छूट नहीं दी गई है। ओबीसी आयोग का इसमें कुछ हस्तक्षेप था, कोई टिप्पणी थी? आयोग के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष जी ने हमारी सुनवाई पिछले महीने की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके साथ न्याय करेंगे। उसी को हम न्याय मांगने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी के पास आए हैं। और सवाल यह है कि आयोग पहले माने तो कि अन्याय हुआ, क्या आयोग मानता है कि आपके साथ अन्याय हुआ? इस बात को सुनवाई करके मान चुका है और आयोग को हमने मनवाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के ही प्रतिनिधियों के सैकड़ों लेटर पैड हमने लिखवाए हैं, जिसमें से हमारे पास इनकी संख्या लगभग गोरखपुर से भी हैं। इनके यही प्रतिनिधि बीजेपी गवर्नमेंट के ही विधायक, सांसद, मंत्री हैं जिन्होंने हमारे पक्ष में लिखा है और उन्होंने माना है कि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। और उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय आयोग में हम आपकी जो है पैरवी करते हैं और माननीय उपाध्याय जी से बात करेंगे। सरकार और ये बड़े लेवल का घोटाला हुआ है लगातार ऐसे। हाँ, हालांकि ये बात है कि ओबीसी समाज को खुश करने के लिए योगी जी लगातार कांवड़ यात्रा का प्रायोजन करवा रहे हैं। तो आप लोग कांवड़ यात्रा पे क्यों नहीं जा रहे हैं? कांवड़ यात्रा में जाकर के हम लोगों का ही नुकसान होता है। ओबीसी और SC समाज को गुमराह किया जाता है। जनरल लोग और अपने पदों पे कब्जा करने के लिए हम लोग को बहकावते हैं। क्या लगता है ओबीसी के लिए ज़्यादा जरूरी मुद्दा क्या है, रिजर्वेशन या कांवड़ यात्रा? रिजर्वेशन ज़्यादा जरूरी। कांवड़ यात्रा से क्या मतलब? हम लोगों को मुद्दे से भटकाया जाता है, धर्म के नाम पे मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं। जबकि इसी मामले को लेकर के हमारे जो विकलांग भाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 वर्ष पहले गोरखपुर में मिल चुके हैं और अभी जनता दर्शन जिस दिन प्रारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसी दिन उन्होंने मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया कि आपके साथ त्वरित निर्णय लिया जाएगा, जल्द से जल्द आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ।